और पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा करेंगे हिंदुस्तान का दौरा। जी हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। 4 और 5 मई को करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी दौरा। SCO इजलास में भी करेंगे शिरकत। गोवा में होने वाला है इजलास। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। 4 और 5 मई को करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी दौरा। SCO इजलास में भी करेंगे शिरकत। गोवा में होने वाला है ये इजलास। Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari will be leading the Pakistan delegation to the Shanghai Cooperation Council of Foreign Ministers being held on 4th or 5th of May in Goa, India. The Foreign Minister is attending the SCO-CFM meeting at the invitation of the current chair of SCO-CFM, Dr. S. Jaishankar, Minister for External Affairs of the Republic of India. Our participation in the meeting reflects Pakistan's commitment to the SCO Charter and processes, and the importance that Pakistan accords to the region in its foreign policy priorities. Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari had also attended the last meeting of the Council of Foreign Ministers held in July last year in Tashkent. और इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ तेजिंदर सिंह सोढ़ी जुड़ चुके हैं, सीनियर एडिटर। तेजिंदर जी, जिस तरह से अब ये एक नया मोड़ आया है, अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आएंगे हिंदुस्तान, SCO में आएंगे, क्या कुछ आपको कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो 2 दिन के दौरे पे भारत आएंगे। उनका भारत का जो आने का ये घोषणा है वो पाकिस्तानी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसकी स्पोक्स पर्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आज कहा, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की शमूलियत जो है वो इस इवेंट में रहेगी। उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो खुद 2 दिन के लिए यानी 4 और 5 मई 2023 को वो भारत के 2 दिन के दौरे पे आएंगे। और उनका यहाँ भारत आने का जो मकसद है वो SCO मीटिंग जो है फॉरेन मिनिस्टर्स की जो स्केड्यूल्ड है गोवा में, वहां पर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और क्योंकि इस बार जो इसकी सदारत है SCO की वो भारत के पास है और भारत के विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने S. जयशंकर, उन्होंने इनविटेशन जो है वो एक्सटेंड किया था पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को, अपने काउंटर पार्ट को। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हालांकि अभी इसमें ये नहीं बताया गया है कि क्या 2 फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बिलावल भुट्टो जरदारी और भारत के फॉरेन मिनिस्टर S. जयशंकर के बीच में कोई उच्च स्तरीय या बायलैटरल टॉक्स होंगे। वो बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आ रहे हैं SCO मीटिंग को अटेंड करने के लिए, बट अभी उनका क्या प्लान रहेगा, क्या वो यहाँ पर किसी और जो भारत में कोई और सीनियर ऑफिशियल्स हैं या भारत में सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, क्या उनसे मुलाकात होगी या उनसे मुलाकात के लिए वो डिमांड करेंगे या उनकी ये रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी, तो ये आने वाला समय बताएगा। ये मॉडलिटीज क्या होंगी, कैसी रहेंगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, ये पाकिस्तान के एक फॉरेन मिनिस्टर की भारत में एक काफी देर के बाद आमद होगी और ये काफी बड़ी खबर है। जी 4 और 5 मई को एक तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या कुछ पूरे जो है इनका मीटिंग होगी, किस किस से होगी। लेकिन भारत की तरफ से ये पहल करना और उनको इनवाइट करना, एक तरह से भारत ने ये पहल करके एक अच्छा पैगाम दिया है पूरी दुनिया को। देखिए जिलानी, ये पाकिस्तान को SCO मेंबर होने के नाते ये इनविटेशन दिया गया है और भारत जो है SCO की चेयरमैन, इस SCO की सदारत जो है वो भारत के पास है इस साल। तो इसलिए वो लाजमी बनता था कि हर एक SCO के जितने मुल्क हैं उन्हें जो लगभग 8 मुल्कों का SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें बुलाया जाए, उन्हें इनवाइट किया जाए। तो ये एक प्रोटोकॉल है कि हर एक जो मेंबर मुल्क है उन्हें बुलाया जाता है। लेकिन बड़ी खबर इसमें यह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो खुद आएंगे
आज हालांकि जो पाकिस्तान वर्चुअल एससीओ की मीटिंग में शमूलियत कर रहा है। आज भारत के जो होम मिनिस्टर अमित शाह वो एससीओ में संबोधित किया, उन्होंने 11:30 बजे वो इवेंट रहा। पाकिस्तान ने वर्चुअली उस मीटिंग को अटेंड किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ये स्टेटमेंट आना कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वो खुद 2 दिन के लिए भारत आएंगे और इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, ये अपने में ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात अभी चल रहे हैं, पाकिस्तान एक आइसोलेट हो गया है ग्लोबल कम्युनिटी में, तो इस इवेंट में ना आना पाकिस्तान के अपनी जो इकोनॉमिक हालात हैं या पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो खुद ज्यादा बढ़ जाती। तो इसलिए पाकिस्तान, ताकि ग्लोबल कम्युनिटी में आइसोलेट ना हो, पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। ये मीटिंग गोवा में है 4-5 मई को और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसे खुद अटेंड करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तजिंदर जी इस बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए कि पाकिस्तान ने एक तरह से ये पहल की और हिंदुस्तान ने ये पैगाम दिया है और एससीओ के मेंबर होने की हैसियत से उन्हें इन्वाइट किया। और बड़ी बात, जैसा कि तजिंदर सिंह सोनी ने बताया कि खुद फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो जो है वो खुद आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, एक अहम बात है। 4 और 5 मई को वो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी हिंदुस्तान का दौरा करेंगे, एससीओ इजलास में भी वो शिरकत करेंगे। और आपको बता दें गोवा में ये इजलास होने वाला है 4 और 5 मई को। 2 दिन के दौरे पर हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहे हैं वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के, जो कि बिलावल भुट्टो हैं। एससीओ की इस कॉन्फ्रेंस में, इजलास में शिरकत करेंगे। जी और आइए, रविंदर सचदेवा हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर जी, बिलावल भुट्टो जो कि खुद फॉरेन मिनिस्टर है वो खुद अब आ रहे हैं और मौजूदा पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कैसे देखते हैं इस विजिट को बिलावल भुट्टो की आप? आ रही है? हेलो रविंदर जी। हाँ, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सर। ये दौरा, एससीओ का इजलास और खुद फॉरेन मिनिस्टर की विजिट कितनी अहमियत लगती है और इस दौरे के बाद क्या कुछ आपको लगता है क्या देखने को मिलेगा एससीओ में जब वो पहुंचेंगे? देखिए, एक तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है और इस बात को नोट करना है कि इन्होंने एग्री करा। देखिए, G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है जी, उसमें तो सारे G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स को आना चाहिए। बिल्कुल राइट, पर बात केवल ये लग रही थी कि, या जो चल रही थी कि भुट्टो आएंगे कि नहीं आएंगे बिलावल, राइट? हाँ, गिवन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जो खटास चल रही है जी, तो ऐसे में अगर बिलावल भुट्टो आ रहे हैं तो अच्छी बात है, पहली बात तो ओवरऑल G20 के लिए। अब उसके अलावा देखना ये होगा कि G20 के अलावा क्या भुट्टो की और मिनिस्टर जयशंकर की कोई साइडलाइन में 1-on-1 मीटिंग होती है कि नहीं होती है, वो एक अलग चीज होगी देखने की जी, राइट। और जहां तक रही बात भुट्टो की एट दी G20, तो वो डिपेंड करेगा कि वो कैसे अपने विचार रखते हैं और किस टोन से आते हैं। वो तो काफी एंटी इंडिया बातें करते आए हैं जी, बट जब G20 होगी तो उसमें तो जो कॉमन टॉपिक्स होंगे उन्हीं पे डिस्कस होगा, इंटरनेशनल स्पेशली आतंक को लेकर के भी होगा, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तान की क्या स्टैंड रहती है इन द G20 जी। फिर उसके अलावा G20 मीटिंग्स के लिए इंडिया आए होंगे तो मीडिया उनसे पूछेगा भाई तो कुछ पाकिस्तान रिश्तों में, तो उसमें वो क्या रवैया, क्या एटीट्यूड रखते हैं वो देखना अहम होगा कि यहाँ आकर के भी वो ऐसी ही बातें बोलते हैं जैसे पहले बोलते थे, या अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करेंगे, अपने कमेंट्स देंगे जी। तो ये 3 चीजें होंगी देखने की इस विजिट को लेके, बहुत अहम है नो डाउट। इस हवाले से अगर हम देखें, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उस पस मंजर में अगर हम देखें, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ आने के बाद उनका क्या तरीक़ेकार रहेगा, क्या बॉडी लैंग्वेज रहेगी और किस तरह की मीटिंग्स उनकी यहाँ पर होगी जयशंकर के साथ, ये सारी चीज़ें देखने वाली तो रहेंगी। लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं है कि वो इस वक्त हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए ही राजी हो। जी हाँ, बिल्कुल। और उसी में मेरे ख्याल से जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट अगर जिसे कहें, जो इतना लो हैंगिंग नहीं भी है, वो होगा ट्रेड बढ़ाना जी।
ठीक है ना, पाकिस्तान और वो बोले कि ठीक है मैं ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता हूँ, इंक्लूडिंग जो भारत कह रहा है कि आतंक को सपोर्ट कम करो, आतंक को सपोर्ट हटाओ, ठीक है, और अपने देश की और भारत की कस्टम्स इत्यादि में ओपन हम करते हैं ताकि भारत से पाकिस्तान को ट्रेड जाए, वहां से शुरुआत हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सचदेव जी बातचीत के लिए न्यूज़ 18 से। तो बहरहाल एक तारीखी कदम है एक तरह से कहा जाए तो, एक लंबे वक्त के बाद जो कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो खुद SCO के इजलास में शिरकत करेंगे और गोवा में होने वाले इस इजलास में वो शरीक रहेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि 4 और 5 मई को यहाँ विजिट करेंगे हिंदुस्तान की SCO इजलास में वो शरीक रहेंगे। गोवा में होने वाला है ये इजलास और सबकी नज़रें इस इजलास में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों पर होगी। जैसा कि रविंदर सचदेवा ने भी कहा कि आने के बाद किस तरह की मीटिंग्स होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, अलग से क्या कोई बातचीत होगी, मीडिया से बातचीत होगी, तो मीडिया भी कई ऐसे सवाल यहाँ पर मीडिया के पास होंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर, मौजूदा हालात को लेकर कि क्या कुछ पाकिस्तान का रवैया होगा, इस इजलास में देखने को मिलेगा 4 और 5 को। तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले हैं। 4 और 5 मई को बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा करेंगे, SCO इजलास में भी वो शिरकत करेंगे। आपको बता दें ये इजलास गोवा में होने वाला है। इस इजलास में वो 2 दिन के लिए हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। सीएम गहलोत के फिर से सरकार रिपीट होने के दावे पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी खुशी का इजहार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री एक बार फिर आपको बता दें कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहे हैं 4 और 5 मई को। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। SCO इजलास में शिरकत करेंगे बिलावल भुट्टो। जी हाँ, 4 और 5 मई को दौरा करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी हिंदुस्तान का। SCO इजलास में वो शिरकत करेंगे। गोवा में ये इजलास होने वाला है और इस इजलास पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात और ऐसे में हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को लेकर किस तरह की बातें होंगी जब बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान में विजिट करेंगे SCO के इजलास में। और वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान जयशंकर के साथ क्या कुछ मुलाकात होगी, क्या बातचीत होगी दोनों ममालिक के बीच। और पाकिस्तान के मौजूदा हालात, खुद पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। पाकिस्तान काफ़ी मसाइल से दो चार है और सिर्फ पाकिस्तान में वहाँ के आवाम भी बहुत बुरे दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं। तो ऐसे में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान के साथ कैसे रिश्तों को देखते हैं आगे, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। 4 और 5 मई को जब ये विज़िट करेंगे हिंदुस्तान की बिलावल भुट्टो, गोवा के इस इजलास में वो शरीक होंगे। क्या कुछ बातें होंगी दोनों ममालिक के बीच, वो अपने मौक़िफ़ कैसे रखते हैं और पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात को आगे रखता है, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। और इस इजलास पर नज़र होगी सारी दुनिया की। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी लीडर्स की ये नज़र होगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मौजूदा रिश्ते, मौजूदा हालात और 370 के ख़त्म करने के बाद कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं और कश्मीर में मामूल पर पूरे हालात को हिंदुस्तान ने लाया कि कोशिश कामयाब रही हिंदुस्तानी सरकार की कि 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से मामूल पर हैं और एक नया कश्मीर नज़र आ रहा है। इसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना रवैया दिखाया और जो हालात रहे, उसके बावजूद हिंदुस्तान का विज़िट करेंगे, G20 इजलास में वो शिरकत करेंगे, SCO इजलास में वो शिरकत करेंगे।
इसमें क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी, क्या वो चाहते हैं हिंदुस्तान से और किस तरह के रिश्ते, क्योंकि मौजूदा हालात में पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसे हालात में जब वो हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो हिंदुस्तान के साथ क्या कुछ बातचीत होगी, ये बहुत ही अहम है। और सबसे अहम ये है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो खुद हिंदुस्तान की वो विज़िट कर रहे हैं, इजलास में शिरकत करेंगे, ये बहुत अहम है। तो बड़ी खबर एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को बता दें कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं। 4 और 5 मई को बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिंदुस्तान का दौरा करेंगे। SCO इजलास में भी वो शरीक होंगे। गोवा में होने वाले इस इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी शिरकत करने वाले हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं। SCO इजलास में वो शरीक होंगे। 4 और 5 मई को बिलावल भुट्टो ज़रदारी दौरा करेंगे हिंदुस्तान का। 2 दिन के दौरे पर वो हिंदुस्तान में होंगे। 4 और 5 मई को SCO इजलास में वो शिरकत करेंगे। गोवा में इजलास होने वाला है। हिंदुस्तान इस इजलास की सदारत कर रहा है, तो ऐसे में तमाम ममालिक SCO से जुड़े इजलास में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुद इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। 4 और 5 मई को बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान में होंगे। आपको बता दें 370 की मनसूखी के बाद अपनी नौयत का ये पहला दौरा है। 2017 में बड़ी खबर इस वक्त की 370 की मनसूखी के बाद वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का अपनी नौयत का ये पहला दौरा है। SCO इजलास में शिरकत करेंगे बिलावल भुट्टो। 4 और 5 मई को हिंदुस्तान में होंगे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी। गोवा में इजलास होने वाला है और अहम बात यह है कि 370 की मनसूखी के बाद अपनी नौयत का ये पहला दौरा है। और हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये बहुत अहम चीज़ है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो खुद जो है फॉरेन मिनिस्टर वो शिरकत कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को? 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा होगा क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जो भी SCO की मीटिंग्स हुई हैं तो ऑफिशियल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन रहा है, लेकिन खासतौर से 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में काफी गिरावट देखी गई है। यूं कहें कि लोएस्ट लेवल पे आके थम गए हैं। कोई इंटरेक्शन अभी नहीं हो रहा है दोनों देशों के बीच में, लेकिन ये पहला बड़ा एक विजिट होने वाला है जहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री SCO समिट में शामिल होने के लिए अगले महीने गोवा आने वाले हैं और वहां पर SCO देशों के तमाम विदेश मंत्रियों की बैठक होगी जिसमें अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। लेकिन इसमें 2 दिन ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर ध्यान देने की बात है कि SCO समिट जो हो रहा है वो तब हो रहा है कि जब भारत SCO को भी चेयर कर रहा है G20 के साथ साथ में, और इसी बीच इस बैठक के दौरान इस बात पर भी नजर रहेगी कि ऐसी बैठकों के दौरान जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, द्विपक्षीय मुलाकातें होती हैं, उसमें क्या भारत और पाकिस्तान की मीटिंग होगी या नहीं, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि बहुत इनिशियल लेवल पे ये बात सामने आई है। अभी तक ये क्लियर नहीं था कि पाकिस्तान की तरफ से क्या वहां के विदेश मंत्री आएंगे या नहीं, लेकिन अब कंफर्मेशन खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कर दिया है। दूसरी अहम बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही SCO के सदस्य देश बन चुके हैं 2017 में, और उसके बाद अब भारत इसकी अध्यक्षता फिलहाल कर रहा है। और वहीं ये भी अहम बात है कि इस साल जुलाई के महीने में दिल्ली में SCO की मेन जो समिट लेवल मीटिंग होगी वो होने जा रही है। तो ये इंडिकेशन है
कि अगर बिलावल भुट्टो आते हैं अगले महीने भारत, तो ऐसे में शहबाज शरीफ के लिए भी रास्ता खुल जाएगा कि बतौर प्रधानमंत्री वो एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। इस बात के अब इम्कानात बढ़ गए हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जो ये मीटिंग होगी वो तब हो रही है कि जब पाकिस्तान में इंटरनल क्राइसिस बढ़े हुए हैं, वहां पे महंगाई की मार है, तो ऐसे में पाकिस्तान का रवैया क्या रहता है मीटिंग के दौरान, वो भी देखना दिलचस्प होगा। जी, जिस तरह से खुद अब फॉरेन मिनिस्टर पहुंच रहे हैं बिलावल भुट्टो, जब डायरेक्टली वो खुद आ रहे हैं, तो एक रवैये में किसी हद तक आपको नहीं लगता कि वो खुद शिरकत कर रहे हैं? वरना होता ये कि किसी नुमाइंदे को वो भेज देते। देखिए, ये बिल्कुल दिलचस्प बात है क्योंकि पाकिस्तान सदस्य देश है और मल्टीलैटरल इवेंट्स के लिए इस तरह की विजिट्स होती रहती हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से, जैसे कि आपने भी बताया, कि 2019 5 अगस्त के बाद से कोई भी पॉलिटिकल लेवल पे विजिट नहीं हुआ है, न पाकिस्तान की तरफ से न भारत की तरफ से एक्सचेंजेस बिल्कुल नहीं हुए हैं। तो ये पहला ऐसा मौका होगा जहां पर पाकिस्तान की विदेश मंत्री पहली बार 5 अगस्त 2019 के बाद भारत आ रहे हैं। भले ही वो एससीओ समिट में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं, लेकिन उनका विजिट अपने आप में ही होना एक बड़ी बात होगी। और वहीं अगर आपको याद दिला दें कि पिछले साल जब भारत यूएनएससी में चेयर कर रहा था, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर काफी विरोध भी हुआ था, भारत में भी विरोध हुआ था और इस टिप्पणी को बहुत सीरियसली लिया गया था और इससे कहीं ना कहीं रिश्तों को और नुकसान हुआ था। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा, जब बिलावल भुट्टो भारत आते हैं, गोवा जाते हैं, तो ऐसे में क्या उनकी कोई बायलैटरल मीटिंग होती है नहीं, या वो किस तरह के बयान अपने सामने रखते हैं, उन तमाम चीजों पर पहल रहेगी। हालांकि ये भारत पाक रिश्तों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर 2 दिनों के लिए आएंगे और उनके साथ डेलीगेशन भी साथ में होगा। तो नजर फिलहाल ये रहेगी कि एससीओ समिट के दौरान अगर कोई बायलैटरल होता है तो वो एक शुरुआत हो सकती है रिश्तों को लेकर। लेकिन अहम बात ये है कि पाकिस्तान में इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, साल के आखिर में, तो कितनी हद तक पाकिस्तान आगे बढ़ेगा भारत से बातचीत करने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए, रिश्तों को नॉर्मल करने के लिए, ये भी देखने वाली बात है। जी शैलेंद्र, जिस तरह से ये खुद आ रहे हैं, डेलीगेशन होगा, बायलैटरल मीटिंग होगी, ये तो जब वो पहुंचेंगे 4 और 5 मई को ये देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी और माशी हालात हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन, इस वक्त वहाँ के अवाम परेशान हाल हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक बेहतर मौका है हिंदुस्तान के साथ जो है अपनी रिश्तों को सुधारने का, क्या लगता है? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड को पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये पाकिस्तान की तरफ से कदम उठाया गया था और अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में पिछले साल भयंकर बाढ़ आई थी और काफी नुकसान हुआ था पाकिस्तान में, फसलों को भी और वहां की इकोनॉमी को भी, और अब पाकिस्तान जूझ रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस से, खासतौर से जो वहां पर IMF के लोन को लेकर अभी लगातार कोशिश जारी है, अब तक उनको नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में अगर वो यहाँ आते हैं और अगर पहल होती है पाकिस्तान की तरफ से, तो जाहिर तौर पर भारत ये साफ कर चुका है कि रिश्तों को सुधारने के लिए पहल पाकिस्तान को करनी होगी और सही माहौल बनाना होगा। आपको ये भी याद दिला दें कि अभी कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब एड्रेस किया था कमांडर कॉन्फ्रेंस को, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न बॉर्डर से प्रॉक्सी वार आज भी जारी है, यानी कि जो चुनौती भारत की आतंकवाद को लेकर है उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो जाहिर तौर पर यह मुद्दा रहेगा और एससीओ की मीटिंग में आतंकवाद का मुद्दा हमेशा से रहता है। तो जाहिर तौर पर माना यह भी जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान भारत अपनी चिंता फिर जाहिर कर सकता है आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस बातचीत के लिए। बहरहाल इस मीटिंग पर सबकी नजरें होंगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुद हिंदुस्तान आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा इजलास में यहाँ पर 4 और 5 मई को शिरकत करेंगे गोवा के इजलास में। और आपको बता दें कि 370 की मनसूखी के बाद अपनी नौयत का ये पहला दौरा है। 370 की मनसूखी के बाद सियासी सतह का इस तरह का ये पहला दौरा है। तो 2017 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान बने थे एससीओ के मेंबर। क्या एससीओ इजलास के दौरान हिंद पाक के दरमियान हो सकते हैं 2 तरफा मुज़ाकरात? ये अहम है। जिस तरह के मुज़ाकरात होंगे, जो कुछ बातचीत होगी, उसके बाद ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों की जो है बात आगे बढ़ सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।